विनीता जी, संक्षेप में बताइए कि आपकी संस्था फ्री द चिल्ड्रन क्या करती है और इसकी स्थापना किसने की? प्रेम जी, फ्री द चिल्ड्रन एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को शोषण, गरीबी और अशिक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। इसमें बच्चे ही बच्चों के लिए परोपकार का काम करते हैं और इसकी स्थापना भी एक बच्चे ने ही की थी। सच में? कौन था वह बच्चा और उसे इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? वह बच्चा था कनाडा के ओंटारियो शहर का 12 वर्षीय छात्र क्रेग कीलबर्गर, जिसे इस अभियान की प्रेरणा बाल मजदूरी के खिलाफ आंदोलन करने वाले पाकिस्तानी किशोर इकबाल मसीह के एक भाषण से मिली थी। वही इकबाल मसीह है जिसे बंधुआ मुक्ति मोर्चे ने कालीन बनाने वाले एक कारखाने के पंजों से छुड़ाया था? जी हाँ, उसी इकबाल मसीह ने 1995 में अमेरिका के एक स्कूल में भाषण दिया था। वह भी क्रेग कीलबर्गर की तरह 12 साल का ही था, लेकिन उसके विचारों का क्रेग कीलबर्गर पर गहरा असर पड़ा। फिर उसने बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए अपने छोटे भाई मार्क कीलबर्गर के साथ स्कूल के बच्चों का एक संगठन बनाया। बस यहीं से फ्री द चिल्ड्रन की शुरुआत हुई। उन बातों को 20 बरस हो चुके हैं। इस अरसे में फ्री द चिल्ड्रन को अपने अभियान में कितनी सफलता मिली है? आज हमारे सदस्यों की संख्या 20 लाख से अधिक है, जिनमें से अधिकांश स्कूलों और कॉलेजों के छात्र हैं। हम 45 देशों में शिक्षा और विकास के काम करते हैं, जैसे बच्चों के स्कूल बनाना, आय बढ़ाने में परिवारों की मदद करना, पीने के पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध करना। हम हजारों बच्चों को मजदूरी से मुक्त कराकर पढ़ने भेज चुके हैं। और इन सब कामों के लिए अमेरिका और यूरोप के बच्चों को आप तैयार कैसे करते हैं? क्या कोई शिविर वगैरह लगाते हैं? नहीं, हमारे पास कई तरह के कार्यक्रम हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी युवाओं को सिखाने, जोड़ने और सक्षम बनाने वाले कार्यक्रमों की है, जैसे कि हमारे कार्यशाला सम्मेलन। इन सम्मेलनों के जरिए हम अमेरिका और यूरोप के बच्चों को परोपकार करना और सक्रिय नागरिक बनना सिखाते हैं। ये कार्यशाला सम्मेलन क्या है? कार्यशाला सम्मेलन ऐसे सम्मेलन हैं जिनमें रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं में जागरूकता पैदा की जाती है। फिर उन्हें व्यावहारिक अनुभव के लिए प्रशिक्षण शिविरों में भेजा जाता है। इन्हीं सम्मेलनों से चंदा भी जमा होता है। और दूसरी श्रेणी के कार्यक्रम किस तरह के हैं? दूसरी श्रेणी उन कार्यक्रमों की है जिनके माध्यम से अफ्रीका और एशिया के निर्धन इलाकों में बच्चों के लिए विकास के काम किए जाते हैं। इनमें हमारा गांव अपनाने का कार्यक्रम प्रमुख है। यानी आप बाल विकास की जगह पूरे गांव के विकास का काम करते हैं। बिल्कुल सही। हमने अफ्रीका से यह सीखा कि पूरे गांव के विकास के बिना बच्चों का विकास संभव नहीं है। बच्चे गांव में पलते हैं, इसलिए हम पूरे गांव को अपनाते हैं और वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सफाई की व्यवस्था करते हैं। विनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।